औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से। सूरतुल बकरा आयात 41 से 42 हम इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। सब लोग हमें आज का इस पर ज्वाइन कर रहे हैं। कुरान मजीद का सफ़ा नंबर 6 का आगाज हम गुज़श्ता जुमातुल मुबारक को कर चुके हैं। आज उसी सफ़े को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी 6 राइट। अल-फलाह मंजिल से इस वक्त मैं आपके सामने मौजूद हूँ। विजन आपको बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले अपने लिए और दूसरों के लिए भी हमें सोचना है, और हम सबको कुरान से डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग जो है वो अपनी जिंदगियों में लाते हुए दीन को समझना है। ऑथेंटिक तरीके से, ऑथेंटिसिटी के साथ अपनी जिंदगियों में लाना है 24/7 इंशाल्लाह ताला। कोर्स के मकासद जो है ये हम हर बार एक नजर देखा करेंगे, लेकिन ये हमें इसलिए ताकि हमें पता हो कि हम अचीव क्या करने जा रहे हैं। एक चीज को हम जारी रखें जारी रखें जारी रखें, लेकिन हमें पता ना हो कि हमें अचीव क्या करना है, तो वो कहीं गुम ही हो जाता है ना। तो हमें इसको अचीव करना है। तो एक नजर देख लीजिए कि कुरान मजीद के सफा नंबर 6 से 10 5 सफात हम इसमें समझेंगे कोर्स 3 में, और इस काबिल हो जाएंगे। सबसे ज्यादा पावरफुल स्टेटमेंट है पॉइंट नंबर 2, मकसद नंबर 2, यानी इस कोर्स के मुकम्मल होने के साथ वालेकुम अस्सलाम। इस कोर्स के मुकम्मल होने के साथ हम कुरान मजीद के तकरीबन 90% अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कैसी हैं मैम? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, सो गुड टू सी। थैंक यू सो मच। आप सबको बहुत मुबारक हो जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बड़ा करम फरमाया। और हमारा ये जो कमरा है इसका भी अल्लाह ने बड़ा अच्छा इफ्तिताह करवाया है। इफ्तिताह हो गया ना नए, क्योंकि हम बड़े अरसे से इसको बनाते बैठे हैं, लेकिन शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने बेहतर मकसद दी। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो हम आगाज कर रहे हैं अभी, और मकासद की बात कर रहे हैं जो हम हर क्लास में दोहराएंगे। कोर्स 3 के मकासद में पहला मकसद ये है कि सूरतुल बकरा के 5 सफात हम सीख रहे हैं, यानी 6 से लेकर 10 तक। सफा नंबर 1 से 5 हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो QC3 में लेसन नंबर ही 6 से शुरू हो रहा है। ठीक है। और दूसरा मकसद मैं अभी यही बात करी थी कि सबसे पावरफुल है, और वो क्या है? इस कोर्स को मुकम्मल करने के साथ, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस कोर्स का हक है एक एक चीज को समझने के साथ, जैसे ही ये कोर्स मुकम्मल होगा हम ये कह सकते हैं कि हम तकरीबन 90% लफ्ज कुरान मजीद के सीख चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए और हमारे लिए आसानी फरमाए। यानी इससे मुराद ये है कि जब हम 11वें सफ़े से शुरू करेंगे, कौन सा कोर्स होगा जब 11वीं से शुरू करेंगे? QC4 इंशाल्लाह कहिए। तो जब हम 11वां सफा शुरू करेंगे तो हर लाइन में आने वाला एक नया लफ्ज होगा, बाकी सब उनसे हम फेमिलियर होंगे, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि उससे कुछ किस्म के लफ्जों ने सीखा होगा। तो एक लफ्ज जो है वो बिल्कुल नया रह जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। 9 लफ्ज होते हैं ना लाइन में, उनमें से 8 हमें आते होंगे जब हम 11वां सफा शुरू करेंगे, और ये तो इसी तरह से ये इसमें इजाफा होता रहेगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। और इशारा नंबर कोर्स का मकसद नंबर 3 और 4 वही है जो कोर्स 2 में था, यानी इशारों और फिक्रों के जरिए हम नए अल्फाज मानी को सीखने की कोशिश करेंगे और कुरान मजीद को जिंदगी में लाएंगे। वो जो तदब्बुर और तज़क्कुर का एक तरीका है, यानी पहले मुताला करें, फिर गौर करें, गौर करते हुए एहसास के साथ तसव्वुर करते हुए, फिर दुआ मांगें, फिर एहतिसाब करें, फिर प्लान बनाएं और फिर उसकी तब्लीग करें। ठीक है। तो ये सब है जिंदगी में लाने का तरीका। मकसद नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है? ग्रामर। ठीक है। जो फिर चैलेंजिंग पार्ट होता है जिसमें हम लोग जो है ना वो जाग जाते हैं, तो उसमें क्या होगा? टोटल फिजिकल इंटरेक्शन का जो हमारा तरीका है TPI के जरिए से हम ऐसे फेल सीखेंगे जो मजीद फी कहलाते हैं। तो ये भी कुरान मजीद की हर सतर में तकरीबन एक बार आते हैं, तो इनकी बहुत वैल्यू है ऑफ कोर्स। ठीक है। ओके जी। सो आगे बढ़ते हैं। एक रह गया पॉइंट। यस, अरबी बोलचाल के जुमले ये बिल्कुल वही है। सिस्टर यहीं पे अटेंडेंस मार्क होगी। ये वो बोलचाल के जुमले हैं जो हर टेबल के साथ हम सीखते हैं कि तुमने ये किया, जी हाँ मैंने ये किया, या मैंने नहीं किया। तो ये जो जुमले थे ये ऑटोमेटिकली हम साथ सीख रहे होते हैं। ठीक है। तो ये भी हमें जो है वो
तकवीत देते हैं कि हम ग्रामर को अच्छे से सीखें और हमें बोलना भी आ जाता है, खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। रिव्यू करते हैं फर्स्ट सेशन का। पहले सेशन में हमने रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल साहिबा को बहुत मिस किया, मैम बहुत मसरूफ थी और नहीं आ सकी, लेकिन हम देख लेते हैं। हमने इसमें सफा नंबर 6 का पहला हिस्सा यानी ए पार्ट अंडरस्टैंड किया था, जिसमें 2 आयात मुबारका थी, आयत 38 और 39, ठीक है। और इसके अलावा मजीद फी अफाल का तारुफ था। तो समझे कि कुछ ऐसा भी मिस नहीं हुआ, क्योंकि तारुफ साथ साथ चलेगा थ्रू आउट कोर्स में, ठीक है। तो आज भी हम तारुफ की बात दोबारा से करेंगे इंशाल्लाह। उसको रहिए इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वो 5 सफ़ात हैं जो हमने कोर्स 2 में सीखे थे, यानी हिदायत की बात हुई थी। जैसे सूरत फातिहा क्या है, उसका खुलासा क्या है कि हम उसमें हिदायत मांग रहे हैं बेसिकली, है ना। तो हिदायत की बात वहीं से कंटिन्यू होती है, सूरत बकरा में वहीं आगे जारी हो जाती है। और बात होती है कि हिदायत का क्या कनेक्शन है मुत्तकीन के साथ, काफिरीन के साथ, मुनाफिकीन के साथ। फिर दावतुल कुरान की बात हुई, कुछ आयात में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुम्हारा रब हूँ और तुम दावत दो लोगों को। और उसके बाद जिक्र हुआ था आदम अलैहिस्सलाम का कि वो पहले इंसान है जिनको हिदायत दी गई अल्लाह की तरफ से, और यहीं पे कोर्स 2 मुकम्मल हुआ था। अब हम कोर्स 3 जब शुरू कर रहे हैं, ओके जी, राइट। तो सफर नंबर 6 से 10 तक हम इंशाल्लाह सीखेंगे, और यहाँ बात आगे कंटिन्यू होगी बनी इस्राइल की, जिन्होंने हिदायत की कदर नहीं की, उनके बारे में बात डिस्कस हो रही है, ठीक है। और what's the issue with it? अच्छा जी, तो हमने, आपको याद होगा, दाएं हाथ पे 5 सफ़े सीखे थे। Show me your right hand please। इस तरह से कुरान मजीद के 5 सफ़ात को हमने कंसीडर करके, और हर एक सफ़े पर फिर 4-4 इशारे, तो पूरे राइट हैंड पर हमने ये 5 सफ़े कंसीडर करते हुए तमाम आयात को समझा था। अब हम बाएं हाथ पर कोर्स 3 मुकम्मल करेंगे, यानी सफ़ा नंबर 6 से लेकर 10 तक। आप इसको देख सकते हैं, 6, 7, 8, 9 और 10 इंशाअल्लाह ताला। और आगे चलते हैं बंद कर दीजिए जी। तो ये हमारे सामने मुबारक सफ़ा जो है वो मौजूद है, सफ़ा नंबर 6 मदनी मुसहफ कुरान का। और आपने देखा कि पिछले जुमतुल मुबारक को हमने आयत नंबर 38 और 39 को स्टडी किया था, जो लाइट पिंक कलर में आपको नजर आ रहा है। और उस इशारे का नाम क्या था, यानी सबक का नाम हिदायत और नतीजा। और आज जो ये जो येलो शेड में आपको नजर आ रहा है, ये पोर्शन हम मुकम्मल करेंगे, ठीक है। और इसमें 3 आयातें मुबारक आ रही हैं, 40, 41, 42, और इसको नाम दिया गया है, सब बताइए। ये बड़ा जरूरी होता है, डिसिप्लिन के साथ अगर हम चलेंगे ना, साथ साथ याद करते जाएंगे, पहचान होगी तो हमें फायदा होगा। अगर हम ये कहेंगे इट्स ओके चलता जाए, बाद में करेंगे, तो प्रॉब्लम होगी। इनको याद करने से, नामों को याद करने से भी फायदा होता है, आसानी होती है, ठीक है। ओके जी। तो ये अपने लेफ्ट हैंड पे हम सफा नंबर 6 के 4 इशारे दोहराते हैं। पहला इशारा बताइए, दूसरा इशारा, तीसरा, चौथा, फिर से बताइए, 6A, 6D, ओके, राइट। तो शॉर्ट नेम्स अगर आपको याद करने में आसानी महसूस हो तो आप हिदायत, बनी इस्राइल, नेक काम और उस दिन कह सकते हैं। इवन एक काइंड ऑफ स्टेटमेंट भी बना सकते हैं पूरे सफे के लिए, तो अपना अपना तरीका, ये सिर्फ एक ट्रिक है, ठीक है। तो सफा नंबर 6 के लिए आप इस तरह भी कह सकते हैं, हिदायत बनी इस्राइल के लिए कि वो करें नेक काम उस दिन के लिए। तो ये सारी अंदाज बनाए गए हैं, सो दैट हम जो है ना चीजों को आसानी से याद कर सकें इंशाल्लाह ताला, ठीक है। हिदायत बनी इस्राइल के लिए कि वो करे नेक काम उस दिन के लिए, ठीक है। ओके जी, राइट, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम आगे चलते हैं, और बनी इस्राइल को दावत, इससे क्या महसूस हो रहा है कि दावत दी गई थी मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से, इस तरह का कोई तस्करा होगा। लेट्स सी। पहले इंसान जिनको हिदायत दी गई थी उनका तस्करा किया अल्लाह ताला ने, जो हमने QC2 की आखिरी सफा नंबर 5 में हमने स्टडी किया था। यहाँ पर अल्लाह ताला मजीद तफसील बयान कर रहे हैं बनी इस्राइल का, यानी एक कौम जो पहले गुजरी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उन्हें भी हिदायत दी थी, ठीक है। और ये जो आयात हम पढ़ने जा रहे हैं, ये मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई, जहाँ यहूद के कई कबीले आबाद थे।
अल्लाह ताला उन्हें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को कबूल करने की दावत दे रहे हैं, और जिनकी आमद का ऐलान खुद उनकी किताबों में मौजूद था। तो ये थोड़ा सा हमने इसके बारे में जाना है, बैकग्राउंड। आगे चलते हैं। सबसे अहम बात यह है कि ये आयात हमें बताती हैं कि जब कभी कोई कौम हक से दूर हो जाती है तो उसकी अखलाकी और रूहानी हालत किस तरह बिगड़ती है, ठीक है, और उसका क्या इलाज है। तो हम ये सब चीजें इंशाल्लाह देखेंगे। इससे भी ज्यादा अहम वो हिदायत हैं जो किसी बिगड़े हुए मुआशरे को सुधारने के सिलसिले में यहाँ बयान की गई हैं। खासतौर पर ऐसा मुआशरा जो अल्लाह पर और रसूल पर ईमान भी रखता हो, जैसा कि हमारे मौजूदा मुआशरे की हालत है। राइट। हो जाता है किसी टाइम ये। चले जी। तो इंशाल्लाह जो सबक आज हम आयात से सीखेंगे, आपको याद है पिछली आयात से हमने क्या सबक सीखा था? कुछ पॉइंट्स आपको याद है? हमने आखिर में देखा भी था। आपके ना लेसन के आखिर में वो असबाक छोटी छोटी स्टेटमेंट्स में लिखे भी होते हैं। थोड़ा सा अगर रिकॉल कर ले, बुक्स हैं आपके पास? सबके पास? मैम के पास नहीं है? मैम को किताबें दे ना मैम? नहीं है, लेकिन अभी नहीं कोई बात है। नहीं, अभी के लिए दे दे। बुक्स है ना? मैम को किताबें नहीं। जी देखा आपने पिछले सबक? पहला सबक क्या था? आदम को जमीन पर खलीफा था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर खलीफा बनाकर भेजा गया था। ये कॉन्सेप्ट गलत है कि गलती उन्होंने की तो जमीन पर भेज दिया, वो मामला वही निमट गया था और अल्लाह ताला ने खलीफा बनाकर भेजा था। दूसरा सबक क्या था? अल्लाह की तरफ से हिदायत जो है सीधा रास्ता वही है जो अल्लाह ने बता दिया है। अगर उसके साथ तजाद में कोई रास्ता है तो वो ऑफ कोर्स गलत होगा, उसको हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या है? जो हिदायत फॉलो करते हैं और जो पैरवी नहीं करेंगे। तो आज कुछ नया सबक हम सीखेंगे जिसको हम डिटेल में आखिर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ एहसानात का जिक्र है जो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि उन पर कितने एहसानात किए गए, उनको याद करें। खासतौर पर कुरान और रसूल जैसी नेमत को, अल्लाह की अहद को याद रखिए। सिर्फ उसी की इबादत और इताअत करनी है और उसके रसूल की पैरवी करनी है, उनके पैगामात को याद रखना है, और सिर्फ अल्लाह ही का खौफ दिल में रहे, ना कि मुआशरे का, कल्चर का, लोग क्या कहेंगे। पूरी जिंदगी हमारी इसकी नजर होती है। अभी हमें से बहुत लोग कहेंगे नहीं नहीं मैं इतना फोकस नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपना हर काम करते हुए ये सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, मेरे मोहल्ले वाले, मेरे रिश्तेदार। सिर्फ सोच ये होनी चाहिए अल्लाह ताला क्या कहेंगे, अल्लाह ताला मेरे इस एक्ट को किस तरह से लेंगे। तो ये बहुत बड़ा मसला है हमारी जिंदगी का, जिसकी वजह से हम अपनी जिंदगी को जाया करते हैं, है ना। ओके सॉरी, चलते हैं। राइट। ओके, तो ये इस बात हम आगे डिटेल में देखते हैं जी। तो आइए हम आयत की तरफ चलते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम वअऊफू बिअहदी ऊफ़ बिअहदिकुम वअऊफू बिअहदी ऊफ़ बिअहदिकुम वइय्याय फरहबून। वइय्याय फरहबून। है बनी इस्राइल, तुम याद करो मेरी नेमत को जो मैंने इनाम की तुम पर, और तुम जी पढ़ लीजिए। और तुम पूरा करो मेरा वादा, और तुम पूरा करो मेरा वादा। मैं पूरा करूंगा तुम्हारे साथ किया हुआ वादा, मैं पूरा करूंगा तुम्हारे साथ किया हुआ वादा। और मुझी से डरो। और मुझी से डरो। ये तो समझते हैं पहले, सबसे पहले लफ्जों, ठीक है। ओके जी। या बनी इसराइल अलग से समझे तो या बनी इसराइल, तीन लफ्जों को हम देख सकते हैं। या ए मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल होता है, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। बनी बेटों को कहा जाता है, औलाद, ठीक है। और इसराइल जो है वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। तो बनी इसराइल उनके बेटों को, उनकी औलाद को कहा जा रहा है। और यहाँ हम कह सकते हैं इसराइल के बेटों, लेकिन एक आम जो है अंदाजे बयान है उसमें बनी इसराइल कहा जाता है, तो हम प्रॉपर उसी को पढ़ेंगे, ठीक है। उस क्या है उसके बाद? ये केवल
बिल्कुल हम इससे फेमिलियर हैं, हमने QC 1 में इससे रेलिवेंट नसरा रकबा ये सब पढ़ा हुआ है। मैंने 11 टेबल्स भेजे थे इस हफ्ते को, आप उसको रिवाइज कर लें, इससे आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, उस गुरु अमर की जमा है, उसको तुम याद करो, उस गुरु याद करो। नेमती, मेरी नेमत को, नेमत और गी ये भी QC 1 में हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। प्रोनाउन, अटैच्ड प्रोनाउन, ठीक है, मेरी नेमत। ठीक है, उसके बाद क्या है, अल्लती अनअमतु अलैकुम, जो मैंने इनाम की तुम पर। अल्लज़ी होता है जैसे मुज़क्कर के लिए वो जो, वन हु, किसी नेमत। एग्जैक्टली। अनअमतु ये लफ्ज या कोई मिलता जुलता पढ़ चुके हैं। एग्जैक्टली, सूरतुल फातिहा में हमने अनअमता पढ़ा था, उसका मानी क्या था, तूने इनाम किया, तूने इनाम किया, आपने इनाम किया, तुमने इनाम किया, राइट। तो ये इससे पता चल रहा है कि जैसे फालता फालतू होता है, इसी तरह अनामता अनामतु है, लेकिन ये टेबल हमने अभी पढ़ा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इसी कोर्स में ही मुकम्मल होगा। ठीक है, तो अनअमतु मैंने इनाम किया, अलैकुम तुम सब पर, ठीक हो गया। ओके जी, उसके आगे अगर हम चलते हैं, वअफ़ू बिअहदी ऊफ़ी बिअहदिकुम, वा का मतलब है और औफू, ये टेबल भी आप आगे स्टडी करेंगे, न्यू कॉन्सेप्ट है आगे के लिए, लेकिन साफ मालूम हो रहा है इसके स्ट्रक्चर देखकर कि ये अमर की जमा है, तुम सब और वफा करना इफ़ाए अहद, हम कहते हैं वादे को पूरा करने की बात जब होती है, तो औफू तुम सब पूरा करो, इसका ये इशारा होता है। और बियाहदी, अब इसको अगर हमने ब्रेक करके समझना हो हिस्सों में, तो हम कितने हिस्से कर सकते हैं, बियाहदी 3, वेरी गुड, बिल्कुल। बी का मतलब बी है ना, सात से को बहुत सारे मानी होते हैं, और हर्फ जुमले की मुनाफत से हर्फ को मानी का मानी तब्दील भी हो जाता है। हमें किसी भी जुबान में जब हम तर्जुमा करते हैं ना, तो हमें जरूरत होती है थोड़ी बहुत तब्दीली की। ठीक है, तो बी हर्फ है, हम इसे पढ़ चुके हैं, और वादे की बात हो रही है, और फिर ये वही वाला है, मेरा। ठीक है, मेरे वादे को या मेरा वादा आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, ऊफी बिअहदिकुम, मैं पूरा करूंगा, तो क्या इशारा होगा आपके ख्याल में, मुदारे है, तर्जमे से हमें हेल्प मिल रही है यहाँ, क्योंकि ये टेबल अभी हमने पढ़ा नहीं। तो कुछ लफ्ज है जिनके आप, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, कैपिटल एन लिखा करें, लेड पेंसिल जरूर रखा करें, ताकि आप बाद में भी जब रिवाइज करें आपको पता हो कि इस लफ्ज को हमें इतना ही समझना है, और जिसके ऊपर एन नहीं लिखा उसको पूरा समझना है, सो दैट हम फिलहाल चीजों को आगे के लिए कर सकें। ठीक है, तो ऊफी, ये औफू और ऊफी एक ही टेबल से हैं। औफू अमर की जमा थी, और ये क्या है, ऊफी, मैं पूरा करूंगा, ऊफी। ठीक है, ओके जी। बिअहदिकुम बिल्कुल मुदारे है, बिअहदिकुम इसके भी 3 हिस्से होंगे, बी और फिर अहदी और फिर कुम, तुम सब। ठीक है, तुम सब का के साथ किया हुआ वादा, या तुम सबका वादा। ओके, उसके बाद क्या है, वइया फरहबून, वा और इया, ये क्या है, या मैं, जैसे इया का पढ़ा था, हाँ, इया का नाम, इया का अच्छा जी, ये देखिए हमने सूरतुल फातिहा में स्टडी किया था, क्या स्टडी किया था, याद है आपको, इया का प्लस, राइट। अब हम स्टडी कर रहे हैं क्लियर टू यू, उस वक्त भी आई थिंक ये बात बताई गई थी, ये शायद फर्स्ट लेवल की वजह से ना बताई गई हो, या जो है ना, इसको आने के लिए जो है ना, किसी ना कोई सहारा, कोई ना कोई तकिया चाहिए होता है। ठीक है ना, और ये बेसिकली वहां आता है जहां आपने क्या ना, किसी चीज पर जोर देना हो, ताकीद करनी हो, कि सिर्फ, जैसे बस सिर्फ, जैसे वहां पर क्या कहा था, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं, सिर्फ तुझे से हम मदद चाहते हैं। तो यहाँ वहां सिर्फ तेरी बात हुआ था, सिर्फ तू, सिर्फ आप, यहाँ सिर्फ मैं। ठीक है, तो ये क्लियर है सबको, राइट। सिर्फ अल्लाह ताला फरमाते हैं मुझ ही से, सिर्फ मुझसे। ये जो बात अभी हम कर रहे थे ना, कल्चर,
लोग क्या कहेंगे। हम कहते हैं हम तो हमने तो कलमा पढ़ा है, तो महबूद अल्लाह को मानते हैं। हमें लगता है कितना आसान है, कलमे के साथ इंसान जन्नत में चला जाएगा। कलमे का हक अदा करना सबसे बड़ा चैलेंज है दुनिया में। इतना भी आसान नहीं है हमने जितना चीजों को समझा हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ अल्लाह से डरना, कोई भी काम करते हुए किसी और की परवाह नहीं होनी चाहिए, रब की होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके जनाब, तो हम ओके, क्या था, राइट, तो हम बात कर रहे थे फईर हबून। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता देती हूँ। इसके कितने टुकड़े आपको लग रहे हैं? यस, दिस इज इम्पोर्टेंट। कितने टुकड़े लग रहे हैं? दो लग रहे हैं? चार कैसे? कौन किसने कहा चार है? बताइए चार कैसे हैं? इरहब और वाओ जमा की, वाओ वाओ नून तो पूरा इसको नहीं सीधा है ना। हाँ नहीं, वो तो जब हम समझते हैं ना कि मुजारे कैसे बना तो वाओ अलिफ लगा, वो उतनी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। अभी हम जो है ना सिर्फ लफ्ज के स्ट्रक्चर को समझने के लिए इसको देखेंगे। इट्स अ न्यू थिंग, इसके ऊपर जरूर एन लिखें, न्यू। ठीक है, इसको हम पूरी तरह बाद में समझेंगे। ये है बेसिकली बिल्कुल वो है जो लग नहीं रहा। ओ, ये नी जो है वो मेरा है। यस, नी मेरा, तीन हिस्से। आई थिंक वर्ब्स के साथ नी आता है, और वो फा का मतलब, हाँ, नाउन के साथ छुट्टी है। फा का मतलब है पास, तो इस तरह का मानी होता है। इरहबू जो लग नहीं रहा, बेसिकली ये भी अम्र की जमा है। ये खास कॉन्सेप्ट है, ये कि क्यों इस तरह से कन्वर्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे किसी 4-5 में। ठीक है, अभी आप इसको ये समझ लें कि ये बस कोई तरीका है जिसकी वजह से मिलकर इस तरह के लफ्ज भी बनते हैं। तो ये इरहबू है, अम्र की जमा। ऐसे लफ्ज कभी कभी आएंगे, परेशानी की बात नहीं है, बस इतना ही समझें फिलहाल। और ये जो नून के नीचे जेर है, ये नी, ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया था QC1 में, दिस इज नॉट न्यू। सूरतुल काफिरून में उसको नहीं, हाँ, नहीं उसको नी में तो या आता है ना, इसमें या है लेकिन नजर नहीं आ रहा। नी जो है कहाँ पढ़ा था? लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अब वो दीन लिखा होता है, दीन के नीचे जेर होता है लेकिन या नहीं होता। तो ये बात हुई थी कि यहाँ पर या हिडन है। अरबी का अंदाज है, अपना असलूब है, अपना लिखने का अंदाज है। तो अक्सर जगहों पे ऐसे होता है कि वो जरूरत महसूस नहीं करती कि जेर लिखी जाए, उन्हें अंडरस्टूड होती है कि इस जगह पे जेर या है, इस जेर के अंदर समझो या छुपी हुई है, इस या का मतलब है मेरा। तो आप नी, इस नी को आप ये समझ सकते हैं। अब तो ठीक है ना? ठीक है, बस तुम सब डरो अमर मत से। इज दिस क्लियर नाउ? यस और नॉट? फिलहाल इतना ही इसको हमें देखना है। ठीक है, इरहबू जो है ये इसका जो है रूट वो राहबा है। राहिबा, राही, हाँ यस, लेती हूँ। कौन से है फॉर हर गोल? यस, राहिबा है। ये आपकी ना क्लियर करने के लिए आप देख सकते हैं, आप आखिर पीछे चाबियों में जो लिखी होती है ना, उसमें भी कई लफ्ज आपको बयान कर दिए जाते हैं ताकि आप उनको याद रखें। अच्छा जी, तो इस आयत में 3 कामों के करने का जिक्र है। कौन सी? अल्लाह के एहसानात को याद करो, याद कर रहे हैं अभी से। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे एहसानात को याद करो, नेमतों को याद करो ताकि तुम्हारा दिल नर्म हो। आप देखिए कितना बड़ा रब है, इतना। एक तो है ना, हम कहते हैं हाँ हमारा कोई बुजुर्ग बड़ा, वो कंपैरिजन होता है। अल्लाह के साथ, मखलूक का खालिक के साथ क्या कंपैरिजन। इतना बड़ा होने के बावजूद अल्लाह ताला किस अंदाज में हमें समझाते हैं, बारहा समझाते हैं, मुख्तलिफ अंदाज में समझाते हैं। अज खुद इसमें कितनी मोहब्बत है अल्लाह की। अल्लाह फरमाते हैं मेरे एहसानात को याद करो कि तुम्हारा दिल नर्म हो, और शुक्र के तौर पे तुम्हारे दिल में इबादत का शौक पैदा हो। उसकी रहमतों को याद करो, उसने तुम्हारी नस्लों में अंबिया पैदा किए, ठीक है, और उन्हें किताबें अता फरमाई, और अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास हक का पैगाम लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये दरअसल मूसा अलैहिस्सलाम जो भी नबी गुजरे, हर कौम पर अल्लाह ताला ने नबी को भेजा। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, फिर कुरान मजीद नाजिल हुआ, और तब अल्लाह ताला ये सारे मामला उनको बता रहे हैं। और वो कौन जो बनी इसराइल से चली आ रही थी, उनके लिए मैसेज है। ठीक है, ओके जी। तो ये हदीस आप में से कोई आवाज बुलंद पढ़ के सुना दो। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हा ने से रिवायत है कि नबी अकरम ने फरमाया, किसी भी इंसान के कदम क़यामत के दिन उसके रब के पास से नहीं हटेंगे यहाँ तक कि उससे 5 चीजों के बारे में ना पूछ लिया जाए।
उसकी उम्र के बारे में, उसे कहाँ सिर्फ किया, सर्व किया, सर्व किया, इस्तेमाल उसकी किया। जवानी के बारे में कि उसे कहाँ खपाया, और उसके माल के बारे में कि उसे कहाँ से कमाया और किस चीज पे में खर्च किया, और उसके इल्म के सिलसिले में कि उस पर कहाँ तक अमल किया। जी, तो ये भी थैंक यू सो मच। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये पॉइंट्स कितने इंपॉर्टेंट है, हमें सोचना चाहिए। यानी ये जो हम कहते हैं ना, हम अभी यहाँ बिजी हैं, अभी वी डोंट हैव टाइम। मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रही, मैं अपने आप को ही कह रही हूँ। हमारे पास 100 एक्सक्यूजेज होते हैं। तो ये पूछा जाएगा वक्त कहाँ गुजारा है। तो ये तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है, मुझे मिल गया है, क्योंकि पूछा जाएगा उम्र कहाँ गुजारी, ठीक है। उसकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा कि उसको कहाँ खपाया, यानी वो टाइम आपकी जिंदगी का जिसमें आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक थे, सबसे ज्यादा काम कर सकते थे, उस एनर्जी को, जो बेस्ट टाइम। देखिए बुढ़ापे में जाके तो सब अल्लाह अल्लाह करने की कोशिश कर लेते हैं, मेजोरिटी, है ना। असल तो ये है कि अच्छे वक्त को, जो आपकी जिंदगी का क्वालिटी टाइम था, वो कहाँ दिया है, ये सवाल होगा। उस माल के बारे में कि उसे कहाँ से कमाया और कहाँ पे लगाया, सोचना चाहिए हमें। हमारे माल में से कितना है जो हम दीन के रास्ते में लगाते हैं बगैर किसी गर्ज के, अपने रब के साथ। वो कहते हैं तिजारत करो, सोचने की बात है। अगर नहीं है तो आगे के लिए हमें लिस्ट आउट करना चाहिए, आखिरत के लिए कितने काम कर लिए हैं, लिस्ट आउट करेंगे तो पता चलेगा, कुछ याद ही नहीं आएगा। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। और उसके इल्म के सिलसिले में कि उस पर कहाँ तक अमल किया। यस, सो ऑल दीज आर पॉइंट्स बेसिकली। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए दुरुस्त इल्म हासिल करने की भी और उसको स्प्रेड करने की भी, ठीक है, हिकमत को समझ के। ओके जी, आगे चलते हैं। अहद को पूरा करो, और दूसरा अगला पॉइंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही से डरो। अब ये 2 पॉइंट अलग-अलग फोकस करवाए जा रहे हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं जो मेरा वादा है उसको पूरा करो। अब ये वादा उस वादे को कहा जा सकता है जो आदम अलैहिस्सलाम को कहकर भेजा था कि तुम दुनिया में इस काम के लिए जा रहे हो, तो अल्लाह की कही हुई बात वादे जैसी है। तो हमें भेजा किस काम के लिए कि ज़मीन पे जाओ, मेरा खलीफा बन के ज़िंदगी गुज़ारो। उसके बाद तुम भूल गए, और सिर्फ अल्लाह से डरो, ठीक है? किसी और से नहीं डरना। ये सबसे हमें लगता तो है कि हाँ, हम अल्लाह से डरते हैं, लेकिन हकीकत आईना देखने की ज़रूरत है कि हम जो काम करते हैं उसमें वही, जैसे मुआशरे की बात है, बहुत सी चीज़ों की बात है, हम उनको फ़ोकस करते हैं, अल्लाह के बारे में ज़्यादा मैडम नहीं सोचते हैं, स्क्रीन चेंज हो गई है। ठीक है? सॉरी सिस्टर, क्या हो रहा है? स्क्रीन चेंज हो गई है। चेंज हो गई है? या नहीं है। बनी इसराइला वाली स्क्रीन नहीं है? आ रही है। यही है यही है सिस्टर, यही है। शायद उनका कोई ओके जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अब बनी इस्राइल तुम याद करो मेरी नेमत को जो मैंने इनाम की तुम पर, और तुम पूरा करो मेरा वादा। मैं पूरा करूँगा तुम्हारे साथ किया हुआ वादा, और मुझी से डरो। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ अल्लाह क्या फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आई थिंक टाइम इज़ अ लिटिल शॉर्ट, तो मैं चाहूँगी मैं ही रिसाइट करती हूँ, आप आहिस्ता आवाज़ में करें। अगले लेसन्स में हमारे पास मकासिद नहीं होंगे, टाइम ज़्यादा होगा तो हम फिर तसल्ली से करेंगे, ठीक है? बिस्मिल्लाह। वआमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वल काफिरिन बिह वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीलन वइय्याय फत्तकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और तुम ईमान लाओ उस किताब पर जो मैंने नाजिल की, वो तस्दीक करने वाली है उस किताब की जो तुम्हारे पास है, और न बन जाओ तुम सबसे पहले इनकार करने वाले यानी काफिर, और न बेच डालो मेरी आयात को थोड़ी कीमत पर, और मुझी से डरो। वो आमिनू, और तुम ईमान लाओ, ठीक है, अमर में आ रहा है, ठीक है। ये टेबल्स भी हम पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह। बहुत सारे आप देख रहे हैं, आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हमें नए नए अफ़ाल पता चल रहे हैं, ठीक है ना। बिमा, बी और माँ को हम अलग से भी पढ़ते हैं, ठीक है। उस पर जो किस चीज़ की बात हो रही है, अनज़ल तो मैंने नाजिल की, जैसे अन तो हमने पढ़ा है, इसी तरह अनज़ल तू, ठीक है। अल्लाह फरमाते हैं मैंने नाजिल की, मुसद्दिकन तस्दीक करने वाली। अब ये भी एक इस्म की एक टाइप है, ये किस टाइप में आता है ये भी हम बहुत जल्द पढ़ने वाले हैं। तो अभी आपको मुसद्दिक, सादिक, हम उर्दू बोलने वाले फिर भी फ़ैमिलियर होते हैं, है ना। लिमा माअकुम, ली मा माअकुम। अब इनको मिला के जो कॉन्सेप्ट बन रहा है उर्दू बोलने वालों के नज़दीक, वो क्या है? उसकी जो तुम्हारे पास है, मा साथ तुम्हारे, है ना। वला तकूनू, सॉरी इसको यहाँ लेकर आते हैं। वला तकूनू, और ना बन जाओ तुम, ये काना, यकूनू, कुन, वो हमने पढ़ा था ना QC2 में।
और न बन जाओ तुम सब अव्वला अव्वल पहले काफिर इनकार करने वाले भी इससे। कहते हैं सबकत ले जाना उसका जो अजर है वो कमाल है, जो किसी अच्छे काम में पहल करेगा। ये नहीं कि दूसरे आए तो मैं भी कर लूंगा, कोई नहीं कर रहा फिर भी इंसान करे अच्छा काम, तो वो सबकत है। इसी तरह गुनाह में भी जो सबकत लेके जा रहा है उस पर सजा ज्यादा है। तो अल्लाह फरमा रहे पहले इनकार करने वाले मत बनो, भी इससे, किससे, जो मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, ठीक है। वला तश्तरू, और ना बेच डालो, ला तश्तरू, ये भी हमने टेबल नहीं पढ़ा है फेल, लेकिन हमें समझ आ रहा है। ना बेच डालो तुम सब, अमर में ही है ये भी, ठीक है। बी आयाती, बी हर्फ है, आयात आयतें, ये से मुराद मेरी, ठीक हो गया। समनन कलीला, समन किसको कह रहे हैं, कीमत को, और कलील कम चीज को कहा जाता है उर्दू में भी। व इयाया, और मुझ ही से, इया का इयाया, ठीक है, और सिर्फ मुझ ही से। अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे मुझसे भी डरना है, अमेरिका से भी डरना है, ठीक है ना, और बहुत बहुत से इसराइल से भी डरना है। मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रही, बहुत सारी चीजें हिकमत अमली देख के भी चलनी पड़ती है। मेरा मतलब ये हरगिज नहीं कि बंदूक लेके निकल पड़े, ऐसा नहीं है। लेकिन इंसान के दिल में जो असल डर होना चाहिए वो सिर्फ रब का, क्योंकि जो रब चाहेगा वही होगा, और जो रब नहीं चाहेगा वो नहीं होगा। सो अल्लाह फरमा रहे सिर्फ मुझसे डरो, ये नहीं कहा मुझसे डरो, सिर्फ मुझसे। फत्तकून, बस तुम सब डरो, ठीक हो गया। ओके जी। और ये जैसे अभी हमने पिछली आयत में क्या लफ्ज पढ़ा था, फरहबून, तो मैंने आपसे कहा था फ इरहबू और नी को मिलाकर ये बना है, और ये एक अंदाज है जो आपको बहुत जल्द सिखाया जाएगा, ठीक है। इसी तरह फत्तकून के भी जो है वो तीन तीन हिस्से हैं जिनको जोड़ा गया है, ये एक ही स्ट्रक्चर पे आ रहे हैं, ठीक है। और मुझी से डरो, हालांकि देखने में एकदम लगता है कि नहीं नून आ रहा है आखिर में, लेकिन पढ़ने में ये अमर की फीलिंग दे रहा है, ठीक हो गया। आगे चलते हैं हम, सॉरी, नहीं मानी सेम नहीं है, स्ट्रक्चर सेम है, हाँ उसका मानी, हाँ लेकिन दोनों डर के सेंस में तो आ रहे हैं ना, डर की तकरीबन करीब करीब है, ठीक है। ओके, तो क्या फरमाया जा रहा है, और तुम ईमान लाओ उस किताब पर जो मैंने नाजिल की, वो तस्दीक करने वाली है उस किताब की जो तुम्हारे पास है, और न बन जाओ तुम सबसे पहले इनकार करने वाले इसके। इस आयत में 4 बातों का हुक्म दिया गया है कि कुरान पर ईमान लाओ, ठीक है, और दूसरी बात सबसे पहले उसका इनकार करने वाले ना बनो। तुम तौरात में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बारे में जान चुके हो, ठीक है। तो सबसे पहले उन पर, उनके लाए हुए पैगाम पर तुम्हें ईमान लाना चाहिए, तुम्हें तो पहले ईमान लाना चाहिए। उनके उम्मती तो समझेंगे, तुम्हारी किताबों में तो पहले से लिखा है कि वो आएंगे। तो ये आजकल जिनको हम कहते हैं कि वो उनके मानने वाले हैं नाम नेहाद, उनके लिए ये है कि तुम्हारी तो किताब में है, तुम्हें तो बल्कि हम लोगों से भी पहले ईमान लाना चाहिए, तुम्हारे नबी ने तो पहले तस्दीक कर दी थी। तो ये बात असल में अल्लाह ताला कुरान में समझा रहे हैं, ठीक है। और ना बेच डालो मेरी आयात को थोड़ी कीमत पर, और मुझी से डरो, दुनिया के फायदे की खातिर कॉम्प्रोमाइज ना किया करो, और सिर्फ मुझी से डरो। तो ये जो है ना बेच डालो मेरी आयात को थोड़ी कीमत पर, इससे मुराद ये नहीं है कि ज्यादा कीमत मिले तो बेच दो, इससे मुराद ये है कि दुनिया में तुम्हें डॉलर्स भी मिल जाए ना। सॉरी मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रही मैं इस तरह से समझा रही हूँ क्योंकि जिस प्रैक्टिकल लाइफ में हम रहते हैं उसी में समझना चाहिए। ये नहीं कि रहते कहीं और है, मिसालें हम कहीं और से दें, ऐसा नहीं है। डॉलर से आपको मुराद, क्योंकि आजकल डॉलर की बात सबसे पहले होती है, इसलिए मैं कह रही हूँ। गोल्ड ही देख लें, आजकल रेट कितना बढ़ता जा रहा है हर रोज। मेरी मदर न्यूज सुनती है फिर बताती है इतने का हो गया, मैंने कहा मुझे नहीं बताया, मुझे कोई शौक नहीं है गोल्ड का सो वैसे भी बात हक ये है कि बात करनी आपको चाहिए दुनिया, इंसान को। जी, जी, बिल्कुल। तो ऐसा है कि थोड़ी कीमत से मुराद ये है कि दुनिया में आपको कोई कितना ही गोल्ड, कितना ही डॉलर्स, रियाल आपको दे दें, प्रॉपर्टीज़ दे दें, प्राइवेट जेट लेकर दे दें, ठीक है? लेकिन वो बहुत मामूली है आखिरत की चीज़ों के सामने। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं थोड़ी-सी कीमत है, मतलब दुनिया की मच्छर के पर के बराबर भी फरमाया गया ना अल्लाह की तरफ से कि अल्लाह के नज़दीक दुनिया की कोई अहमियत नहीं है। तो वो उसके सामने ये बहुत थोड़ी है, तो प्लीज़ इन मामूली चीज़ों के लिए मत ये सौदा मत करो। ये इतनी खूबसूरती से बताया जा रहा है, ठीक है? और अल्लाह फरमाते हैं मुझी से डरो, तो अपना रास्ता सीधा करो तो सब ठीक हो जाएगा। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और मत मिलाया करो हक़ को बातिल के साथ, और मत छुपाओ हक़ को, हालाँकि तुम उसे जानते हो। तो क्या अंदाज़े बयान है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का
अल्लाह फरमाते हैं वला तलबिसू, और ना तुम सब मिलाया करो, मिलाओ। तो ये भी अमर का सीगा आ रहा है, सिंपल सा, है ना। अब ये लबसा कैसे ये बनता है, ये भी हम आखिर में जाके इसको एक साथ देख लेंगे, 6 चाबियां हमारी आएंगी तो। लेकिन ये है, तुम सब मत मिलाया करो, मिक्स मत करो। किसको मिक्स ना करो? हक को बातिल के साथ, झूठ और सही को मिक्स ना करो। आज के दौर के लिए ये वैसे सही है हमारे लिए। वतक्तुमुल हक्का, और ना छुपाओ हक को। तो 2 हुक्म दे दिए गए साथ-साथ एक ही वज़न पे, उसमें भी ये है, इसमें भी ये है। वला अल्ला तलबिसू और ला तक्तुमू, ये बेसिकली क्योंकि एक ही सीक्वेंस आ रहा है ना, तो वो जो ला है वो इस पे भी आ रहा है। कंफ्यूज नहीं होना, ये तक्तुमू क्योंकि एक ही स्टेटमेंट चल रहा है ना, जैसे इंग्लिश में उर्दू में भी होता है, नहीं एक बार आ गया तो मतलब पूरे स्टेटमेंट के लिए। तो ला तलबिसू है, ला तक्तुमू है, आप इस तरह से समझ लें, ठीक है। ना मिलाओ, मिक्सअप करो, और ना ही छुपाओ, ठीक है, हक को। व अंतुम तालमून, हालांकि तुम जानते हो। यानी हम जो ये एक्सक्यूजेस दे देते हैं, ओहो ये तो हमें पता नहीं था। लोग कहते हैं इल्म हासिल करेंगे तो फिर जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह के सामने ये बहाने नहीं चलेंगे। अल्लाह फरमाएंगे तुम्हें पता था ना, कुरान में है, तुमने खुद नहीं पढ़ा, सजा तो तुम्हें मिलेगी। तो इसलिए अल्लाह फरमाते हैं तुम्हें सब मालूम है, मैं तुम्हारे दिलों के हाल जानता हूँ, ठीक है। सो तुम सब जानते हो, लिहाजा सीधे इंसान बनकर रहो। ओके जी। इस आयत में 2 कामों से रोका गया है। बनी इसराइल के उलमा लोगों को दीन इस्लाम कबूल करने से रोकने के लिए ये 2 काम करते थे। अगर किसी को तौरात का थोड़ा बहुत इल्म होता और वो तौरात में बयान की गई नबी की कुछ अलामतें देखता, तो वो इस हक के साथ बातिल को मिलाकर इसमें शक डालता, ठीक है। अगर किसी को तौरात का बिल्कुल इल्म ना होता, तो वो तौरात में बयान करदा जो प्रेडिक्शंस थी उससे बिल्कुल छुपा कर रखता और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ ना बताता। तो ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। और एनीवेज़ आगे चलते हैं हम। सो अल्हम्दुलिल्लाह, बात ये बताई गई है कि बनी इसराइल तुम याद करो मेरी नेमत को जो मैंने तुम पर की, और उस वादे को जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसको पूरा करो। और अल्लाह का करम है कि अल्लाह साथ फरमा रहे हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारा जो वादा है पूरा करूँगा। यानी तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें अता करूँगा। वरना ऐसा कहने की क्या ही ज़रूरत है, इतना बड़ा रब है वो। लेकिन अल्लाह की मोहब्बत देखें, ठीक है? और मुझ ही से डरो, और तुम ईमान लाओ उस किताब पर जो मैंने नाज़िल की, वो तस्दीक करने वाली है, उस किताब की जो तुम्हारे पास है। और ना बन जाओ तुम सबसे पहले इनकार करने वाले इसके, और ना बेच डालो मेरी आयात को थोड़ी कीमत पर। यानी दुनिया तुम्हें सारी भी मिल जाए तो वो बहुत मामूली है, ये मुराद है इससे। और मुझ ही से डरो, ठीक हो गया? और मत मिलाया करो हक को बातिल के साथ, और हक बात को छुपाया ना करो, ठीक है? और हालाँकि तुम उसे जानते हो। ये चीज़ें, अच्छा ये टीचर हम, बिकॉज़ अभी मेरे सामने बैठे हुए लोगों में से कुरान टीचर्स भी हैं माशाल्लाह, और हम सब पे भी, हमें भी ये सिखाया जाता है। देखिए बीइंग अ मुस्लिम या बीइंग अ चलें क्यूसी टीचर, इस वक़्त मैं, वैसे तो मैं भी खुद स्टूडेंट हूँ, सीख रही हूँ अभी। बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जिन पे मैं अमल नहीं कर पा रही। कोई भी इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि मैं फुली इस्लाम पे अमल कर रहा हूँ। ऐसा है ना, कमी भी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस पे मैं अमल नहीं कर रहा वो मैं बयान ना करूँ। हमें एटलीस्ट मुसलमान होने का मतलब है हम एक्सेप्ट करें कि हाँ, इसमें मेरी कमी है और इसमें इसमें मैं ठीक हूँ। अगर हम एक्सेप्ट ही ना करें तो फिर मुसलमान किस बात के? मानना तो चाहिए ना कम से कम। सो दिस इज़ द पॉइंट कि हक को ना तो मिक्स करो और ना ही छुपाओ। ठीक है? आगे चलते हैं। ओके जी। अगरचे इन आयात में बनी इसराइल से खिताब हो रहा है, लेकिन असल में हमारे लिए पैगाम है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत से एहसानात हम पर किए हैं, हमें उन्हें याद करना चाहिए और इसी के अकॉर्डिंग अमल करना चाहिए। सिर्फ अल्लाह का डर होना चाहिए, ठीक है? और हक और बातिल को मिक्स अप नहीं करना चाहिए। तो खूबसूरत दुआ जो QC 1 में सीखी थी, क्या थी वो? अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या तर्जुमा है इसका? ए अल्लाह हमें अपने जिक्र ए अल्लाह मेरी मदद कर, मेरी मदद तुझे फरमा अच्छा है, तुझे याद करने के लिए, तेरा शुक्र करने के लिए, और और अपनी इबादत तेरी बेहतरीन इबादत करने के लिए। तीनों कामों में हमें अल्लाह की मदद चाहिए। फिर हम एहतिसाब करें कि ये तीनों काम हम कैसे कर रहे हैं, और फिर जो है हम अपना प्लान बनाएँ इंशाल्लाह, ठीक है? और दूसरों को बताएँ। अस्मा और अफ़ाल देख लेते हैं। नेअमत जमा बताते जाएँ। नियाम जमा मुकस्सर है ये, ठीक है? नियाम नियाम। ओके। कलील, कलील की जमा है ये बताई हुई? क्या है ये? नहीं ऑपोजिट, ये उल्ट, अपोजिट मुतज़ाद। क्या है? कसीर, ठीक है? ओके जी। उसके बाद कुछ अफ़ाल बताए गए हैं, जैसे ज़ाकरा हमने पढ़ा हुआ है, पढ़ते जाइए जल्दी-जल्दी। ज़ाकरा, यज़कुरु, उज़कुर,
जाकिरुन, मज़कूरुन और ज़िक्रुन, बहुत ही ज़्यादा हम इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं ऑलरेडी। ये जो फरहबून हमने पढ़ा है तो ये बिल्कुल नया लफ्ज़ है हमारे लिए, ठीक है? सामिया के पैटर्न से सेहतमंद है। राहिबा, यरहबु, इरहब, राहिबुन, मरहूबुन, रहबतुन, ठीक हो गया? इसी तरह लबसा, जहाँ से हमने पढ़ा है ना, ला तलबिसू, यल्बिस तो ये लबसा है बेसिकली। तलबिसु इसको बाब कौन सा है देखने के लिए हमें 2 चीज़ें देखनी होंगी। लबसा यलबिसु, दरबा यदरिबु, तो ये दरबा पे है, ऐसे पता चलता है। दरबा लबसा यलबिसु इल्बिस, यल्बिसु लाबिसुन, इल्बिस मलबूसुन, लब्सुन, लाबिसुन ठीक है? मलबूसुन लब्सुन। इसी तरह से ये भी सेहतमंद है। नून नसरा के पैटर्न पे यानी पेश का इस्तेमाल ज़्यादा है। कतमा, यक्तुमु, उक्तुम, कातिमुन, मक्तूमुन, कितमानुन। तो जितनी आपकी QC 1 पे ग्रिप है उतना QC 2 में आसानी, जितनी QC 2 की भी साथ ग्रिप ऐड कर लें, QC 3 बहुत आसान है। और अब जिनको उनमें कमी है उनको फील हो रहा होगा कि अगले 1-2 हफ्तों में थोड़ा-सा टाइम उन पे लगा लें। मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर लें कि मैं ईज़ी तरीका, शॉर्ट तरीका बता दूँ। कुछ आई विल ट्राई कि मैं भी कुछ मुझे याद करवाती रहिएगा। कुछ मैं टाइम मैनेज करके कुछ आपको शेयर करूँ सो दैट वो रिवाइज़ हो जाए। तभी QC 3 आसान होगा। ठीक है? आगे चलते हैं। समिअ से आलिमा, यालमु, इलम, आलिमुन, मालूमुन, इल्मुन। उसके बाद हमारे पास कमज़ोर हैं कुछ। काना यकूनु, काला यकूलू से आ रहा है ना, QC 2 में हम ये पढ़ चुके हैं। काना यकूनु, कुन, काइनुन, मफ़ूल की ज़रूरत नहीं है, काउनुन, ठीक हो गया। ये था कमज़ोर फ़ेल, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम डायरेक्ट यहाँ से चलेंगे ग्रामर पे और मैं अगले 20 मिनट्स में इंशाल्लाह आपको ग्रामर की सारी बेसिक्स बता दूँगी और आप लोग फ्री हो जाएँगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया? अभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ कहना चाहें उतनी देर में, कोई बात करना चाहें तो प्लीज़ कर सकते हैं। कोई फीडबैक देना चाहें, कुछ भी शेयर करना चाहें हैं? मज़ीद फ़ी अफ़आल का तारुफ़, ये जो छोटी सी स्माइल है वो आप सबके फेस पर आनी चाहिए। ग्रामर हमारा फ़ेवरेट पार्ट है जिसमें हमें पहली बार हमें किसी ने कहा था इशारे करें, हुआ हम के कोई कर ही नहीं रहा था, कोई शर्मा रहा था। तो हमें फिर आदत हो गई, अब रूटीन बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मज़ीद फ़ी अफ़आल कौन से होते हैं? अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था। कौन से होते हैं जी? जिसमें रूट वर्ड्स 3 की बजाय कुछ और भी हो, 4 हो या 5 हो, मे बी ज़्यादा हो सकते हैं। सही हो गया। आगे आगे और ओके जी। तो हमने ये जो शुरू में आपको नज़र आ रहा है फ़तह, नसरा, दरबा, समिअ, शॉर्ट रिवीजन QC 1 की ये है कि ये 4 बाब आपको आने चाहिए। QC 1 की शॉर्ट रिवीजन ग्रामर की करवा रही हूँ मैं, ठीक है? फ़ेल की। फ़तह, नसरा, दरबा, समिअ, ये 4 टेबल तो मेरा ख़्याल है हम सबको याद होंगे। इसमें तो कमी अब नहीं होगी, है ना? इन्हीं में से ये 4 बड़े ग्रुप्स हैं। इन्हीं के बीच में अब और ग्रुप्स बने हैं। एक नया ग्रुप हमने सीखा था, ये जो वहाब, ये जो येलो वाला पोर्शन नज़र आ रहा है, वहबा, वअदा, ये सारा, है ना? और उसके बाद फिर ये हुआ कि कमज़ोर अफ़ाल कुछ, ये ज़न्ना, ज़ल्ला जो है ये कौन से हैं? डबल अफ़ाल जिसमें लाम 2 दफ़ा आ रहा है, नून 2 दफ़ा आ रहा है, कुछ हमज़ा वाले, ये हमने सीखे थे। लेकिन इन सब में रूट लेटर्स सिर्फ़ 3 थे। ठीक हो गया? अब जो QC 3 की मेन चीज़ है वो है ही ये कि आप इसमें मज़ीद फ़ी अफ़ाल पढ़ रहे हैं। ठीक है? मज़ीद फ़ी कौन से होते हैं? जिस फ़ेल के 3 हुरूफ में ज़्यादा जो है वो हुरूफ आएँ, माज़ी की चाबी में, हर लफ्ज़ में नहीं, ठीक है? अभी मैं आपको समझाती हूँ, मज़ीद क्लियर हो जाएगा। मज़ीद का मतलब होता है ज़्यादा किया गया, ठीक है? फ़ी इसमें ज़्यादा का टेबल पढ़ा था ना आपने? ज़्यादा पढ़िए। यज़ीदु, ज़िद, जिद ज़ाइदुन, मज़ीदुन दून और ज़ियादतुन। तो ये ज़्यादतुन मज़ीदुन, ज़्यादा किया गया, ठीक है? थोड़ा-सा याद आ गया है। ज़्यादा किया गया इसमें, तो ये नाम से ज़ाहिर हो रहा है। उर्दू में भी मज़ीद फ़ी होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे हम एक लफ्ज़ पढ़ते हैं निकला, पहले हम उर्दू में समझते हैं, हमारी अपनी ज़ुबान है ना? निकला, वो निकला घर से, ठीक है? या वो निकला अलफ़लाह मंज़िल से, आप लोग निकलेंगे अभी, ठीक है? तो वो निकला एक लफ्ज़ है, राइट? इसका टेबल अगर हम उर्दू में बनाएँ तो क्या बनेगा? वो निकला, वो सब निकले, आप निकले, मैं निकला, आप सब निकले, हम सब निकले, वो खातून निकली। वो निकलता है, वो निकलते हैं। आप निकलो, आप सब निकलो, आप मत निकलो। भाई प्रोटेस्ट हो रहा है तो आप सब मत निकलो, ठीक है? निकलने वाला, अब किसी के निकलने से किसी को क्या ही फ़र्क पड़ेगा, उसी को पड़ेगा जो है, इसलिए इसके मफ़ूल की ज़रूरत नहीं है, वो कह रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। और निकलना, तो ये उर्दू में है ना एक लफ्ज़। इसी तरह
अगर हम निकला में एक नून काफ लाम अलिफ हमें नजर आ रहा है, अगर हम एक और अलिफ ऐड कर दें तो बन जाएगा निकाला। ठीक है, अब हम निकला से निकाला बनाते हैं, एक अलिफ को बढ़ा के, तो उसका टेबल क्या बनेगा, उसने निकाला, उन सब ने निकाला, एंड सो ऑन। वो निकालता है, वो सब निकालते हैं, एंड निकालो, तुम सब निकालो, राइट। ये इसी तरह है जैसे वो होता है ना, यू नो, लेट मी जस्ट सी दिस, या जैसे आपने निकला का टेबल किया था ना, ये वाला, तो ये बनता है खराजा, खराजू, इस तरह से। ये आपको भी पढ़ने की जरूरत नहीं। इसी तरह जब निकाला की बात करते हैं तो वो उसके अंदर जैसे आपने अलिफ ऐड किया, इस तरह यहाँ अरबी में भी ऐड होता है, अखराजा बन जाता है। खराजा से अखराजा, उसने निकाला, खराजा वो निकला, अखराजा उसने उसने निकाला, निकाला। क्योंकि अलिफ ऐड हुआ, जैसे उर्दू में तब्दीली हुई वैसे अरबी में हुई। इसी तरह एक और भी ऐड हो सकता है इसमें, वाओ ऐड हुआ तो बन गया निकलवाया। तो कहने का मकसद ये है कि हर जुबान में ये होता है। अरबी तो बल्कि बड़ी डिसिप्लिन्ड है, बहुत सिंपल है। किसी नए इंसान ने उर्दू सीखनी हो ना तो वो तो कंफ्यूज ही हो जाएगा। निकलवाया, अब ऐड हो रहा है ना, तो क्या हुआ, उसने निकलवाया, उन सब ने निकलवाया। तो ये मजीद फी है। अब समझ आ रहा है आपको, ये उर्दू वाली बात हो गई। अब इसी तरह से असल रंग, अल्फाज का रंग ऊदा है, ये उर्दू में, इंग्लिश में क्या कहते हैं आई डोंट नो। और जायद हरूफ को जो है वो लाल रंग में दिखाया गया, ये हम आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे। ठीक है, ये ब्लूइश सा शेड होता है। खाया, खिलाया, फिर मजीद उसमें कुछ ऐड किया तो खिलवाया, पिया, पिलाया, पिलवाया, गिरा, गिराया, गिरवाया। ओह माय गॉड, खतरनाक अल्फाज दिए गए हैं। इसी तरह बिल्कुल कोई परेशान नहीं होना, जब हमारी जुबान में हो रहा है तो अरबों की जुबान में भी होगा, वहां भी ऐसे ही नेक्स्ट लेवल में नेक्स्ट हरूफ कुछ एक दो या जायद ऐड हो सकते हैं। दिस इज वेरी नॉर्मल। ये समझ आ गई बात। अब हमने इसी पॉइंट को समझना है। एक बात याद रखें कि अरबी जुबान में बहुत सारे मजीद फी अफ़ाल हैं जो हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, परेशान नहीं होना है। पहले हम सिर्फ 5 किस्म के मजीद फी लेंगे, आज नहीं, आज सिर्फ एक की बात करेंगे। यानी हर लेसन में हम एक की बात किया करेंगे, इसलिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, पूरे कोर्स में हम ये पढ़ रहे हैं। 5 किस्म के मजीद फी अफ़ाल लेंगे जो कुरान में 8000 से भी ज्यादा आए हैं। 5 किस्म के मजीद फी को 2 जुमलों में सीखते हैं। परेशान नहीं हो, इजी इजी, ज़हन को इजी रखें, कहानी की तरह सुने, चीजें समझ में आएंगी। ये वही चीजें हैं जो हम हर बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, जैसे अलिफ वाओ या हम हर बार रिवाइज करते थे, सो इट्स इजी। पहला लफ्ज उन्होंने दिया है हमें, अल्लामा। फ़अला से अल्लामा बना, फ़अला, फाइन फ़ा आइन लाम तो मॉडल है ना। फ़अला से अल्लामा बना, उसने किसी को इल्म दिया। ये क्या है, मादी का पहला सीगा है, तो इशारा करें सब। यस, QC3 की इंटरेस्टिंग बात ये है, QC3 की इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें आपको शुरू में ही वो मस्दर बता देते हैं, क्योंकि वो मस्दर इसका बाब होता है, बाब बन जाता है। अभी मैं आपको ये बात भी समझाऊंगी। यानी आपने 6 चाबियां कैसे पढ़ते हैं, मादी, मुदारे, अमर, दिस एंड दिस। यहाँ पे वो शुरू में ही टेबल की प्रैक्टिस से पहले आपको मादी का पहला सीगा तो बताते ही हैं, मस्दर भी बता देते हैं, क्योंकि वो बहुत फेमिलियर होते हैं हम आम जिंदगी में आमतौर पर, और उससे हमारे टेबल को करने में आसानी हो जाती है। जैसे कि अल्लामा, इल्म की बात हो रही है तो उसका मस्दर है तालीम। क्या है, अरबी में अगर हम फाइन लाम से अगर हम इसको देखें तो बनेगा तफईल। ये किसी टाइम जो है ना, जब मैंने आपको बताया नेक्स्ट फ्राइडे को हम इसको लिखकर मैं आपको बताऊंगी, लेकिन बोलने में समझ आ रहा होगा आपको। तालीम, तफईल, यानी फा आइन लाम की जगह उन्होंने आइन लाम मीम लगाया हुआ है। इज दिस क्लियर? आगे चलते हैं हम। जी, इनके हासबा, मस्दर फिक्स पैटर्न्स पे हैं, जबकि बाकी बाब के मस्दर डिफरेंट डिफरेंट होते थे। बिल्कुल। ये तो हम आगे जैसे जैसे चलेंगे मैं आपको उसी तरह बताऊंगी इनकी कोई ना कोई ट्रिक, कोई ना कोई मिसाल। ठीक है, हासबा, उसने मुहासबा किया। अब हासबा मादी का पहला सीगा है, और इसके लिए उन्होंने क्या बताया है, बाब जो इसका मस्दर है वो क्या बताया है, मुहासबतन। मुहासबतुन, मुहासबा करना। अभी हम कहते हैं एहतसाब करना, ये वही है। ठीक है, तो मुहासबतुन का इशारा क्या होगा, अभी हम ये कर रहे हैं। ठीक है, मुहासबा करना मस्दर है ये अपनी टाइप में। उसके बाद ये दो हो गए, दो टाइप्स हो गई। तीसरी टाइप, जैसे हमने पढ़ा था ना, फ़अला से इफ़आल, तो यहाँ पे अस्लामा से इस्लाम। तो तालीम, मुहासबा, इस्लाम, ये सारे लफ्ज हम यूज करते हैं उर्दू में, इट्स इजी। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने कहा एक कहानी से याद करें। कैसे, तालीम और मुहासबा इस्लाम की, इस्लाम में बड़ी अहमियत है। बोले जरा।
तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। बड़ी अहमियत है। वेरी गुड। अहमियत तो अब आप जरा जल्दी जल्दी बताएं, अल्लमा का क्या है मस्दर, तालीम, मुहासबा का, मुहासबा, अस्लमा का, जल्दी इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपको दो लफ्ज और बताए जाएंगे ताकि ये 5 पूरे हो। एक तो है इख्तलाफा और एक है इस्तगफरा। ठीक है, इख्तलाफा अभी आपने पढ़ा, उसने इख्तलाफ किया, उसने इख्तिलाफ इख्तलाफ किया। किया। ठीक है, तो इसका मस्दर क्या बता रहे हैं वो, इख्तिलाफ। इख्तिलाफ। ठीक है, और ये फाला से क्या बनेगा, इफ्तिआल। तुम्हारी क्या मामला है, क्यों नहीं जा ये मैं रही हो? इंशाल्लाह आपको ना टीम वर्क का ग्रुप हम बनाएंगे तो उसमें मैं ये नोट्स बनाकर भी आपको भेजूंगी, एक ही पेज पे एरो के साथ फाला को भी मेंशन करेंगे और इनको भी। सो इंशाल्लाह विद इन अ वीक और 2। ठीक है, अच्छा जी, बल्कि इसी वीक में हम भेजेंगे। इख्तलाफ करना, इसी तरह इस्तगफरा से मस्दर बन रहा है इस्तिगफार। उसने तो कहानी क्या बनेगी, इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए। आज हमने फ़अला की बेस पर आने वाला जो पहला मजीद फी फेल पढ़ा है वो कौन सा है, फ़अला। क्या पढ़ा है, फ़अला में पहला कलमा है फा, दूसरा कलमा आइन, तीसरा कलमा लाम। तो हमने आइन कलमा यानी जो दरमियान वाला कलमा है उसको हमने डबल किया है बस, तो उस पे शर्त डबल लगाई है। यस, फ़अला से फ़अला। तो इसी तरह अलिमा से अल्लमा, और उसकी प्रैक्टिस आज हमें करनी है, वेरी सिंपल। ये इसकी सिंपल सी तशरीह मैं कर रही हूँ, बिल्कुल टेक्निकलिटीज पे नहीं जा रही हूँ। ठीक है, उसने सिखाया। ठीक है, ओके। तो वो कह रहे हैं कि बहुत आसान है, सिर्फ आपने दरमियान वाले सीगे पे शद रखना है बस। चले जी, इसको हम जल्दी से प्रैक्टिस करते हैं मादी को। पढ़िए जरा, अल्लमा उसने सिखाया, अल्लमू उन सब ने सिखाया, अल्लमता तुमने सिखाया, अल्लमतु मैंने सिखाया, अल्लमतुम तुम सब ने सिखाया, अल्लमना हमने सिखाया। अरबी में पढ़िए, अल्लमा, अल्लमू, अल्लमता, अल्लमतु, अल्लमतुम, अल्लमना। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन लगी है, मतलब इसमें कोई ऐसी चेंज उन्होंने किया ही नहीं है कुछ। इट्स वेरी सिंपल। आगे चलते हैं। सवाल जवाब वही है, हल अल्लमा, जल्दी जल्दी, इशारे जरूरी हैं। हल अल्लमू, हल अल्लमता, हल अल्लमतुम। QC 3 के लेवल पे अभी हमें हर जगह तर्जुमे की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, हमें समझ में आ रहा है। इसी तरह हल अल्लमल कुरआना, क्या उसने सिखाया कुरान, जी हाँ उसने सिखाया कुरान। ठीक है, इसी तरह हल अल्लमू, इसी तरह हल अल्लमता और अल्लमतु, अल्लमतुम, अल्लमना। वेरी सिंपल, अल्हम्दुलिल्लाह। मुदारे पे आते हैं, तो उन्होंने मुदारे में क्या किया आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्या किया एक तो उन्होंने, या तो शुरू में लगना ही होता है ना, या तो मुदारे का फॉर्मूला है, उसकी अलामत है। ठीक है, उस पर उन्होंने क्या पेश के साथ पढ़ेंगे आप। एक तो ये ऐड किया है, दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि आप जो सेकंड लास्ट आपका हर्फ है उसके नीचे आप जेर लगाएंगे। ये दो बेसिक्स को लेके चलना है उन्होंने कहा है। ठीक है, तो बना युअल्लिमु, राइट, इशारा आपका आ जाएगा इक्वल टू आई लेवल, तो आप पढ़ेंगे युअल्लिमु वो सिखाता है, युअल्लिमुना वो सब सिखाते हैं, तुअल्लिमु आप सिखाते हैं, उअल्लिमु मैं सिखाता हूँ, तुअल्लिमुना आप सब सिखाते हैं, नुअल्लिमु हम सिखाते हैं। अरबी में युअल्लिमु, सामने सामने, युअल्लिमु, सॉरी साइड पे, आई एम सो सॉरी, युअल्लिमु, युअल्लिमुना, तुअल्लिमु, उअल्लिमु, तुअल्लिमुना, नुअल्लिमु। सही है। इसी तरह इसकी बोलचाल की प्रैक्टिस होगी, वेरी सिंपल, डू इट एट होम, मिरर के सामने खड़े हों और प्रैक्टिस करें। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब हम अमर की तरफ जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो अल्लमा हमें मिला था, मादी का पहला सीगा था अल्लमा, उससे बना युअल्लिमु। तो उससे उन्होंने अमर कैसे बनाया है, एक तो उन्होंने कहा है कि लाम के नीचे क्या करें, जेर कर दें, और आखिर में जज्म कर दें, क्योंकि अक्सर अमर के आखिर में ज्यादातर सुकून ही होते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो बन गया अल्लिम, अल्लिम। ठीक है, तो उसको ऐसे कहा जाएगा अल्लिम, और ये अल्लिम वो लफ्ज है जो QC 1 में हर जगह लिखा होता है, अल्लिम, अल्लिमू, पढ़ाओ एक दूसरे को, तो इसलिए हमें ये पता भी है। ओके, अल्लिम तुम सिखाओ, अल्लिमू तुम सब सिखाओ, ला तुअल्लिम तुम मत सिखाओ, ला तुअल्लिमू तुम सब मत सिखाओ, अल्लिम, अल्लिमू, ला तुअल्लिम, ला तुअल्लिमू।
तो ये छोटी छोटी तब्दीलियां देख ली हैं आपने, जैसे मीम पे पेश लगा था, नीचे लाम के नीचे जेर था, तो ये छोटी सी माइनर सी चीजें हैं, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस होगी जब अमर में बोलचाल में कुछ कहा जाता है तो जवाब मुदारे से आता है, ये आपको याद है, तो यू हैव टू डू प्रैक्टिस एट होम, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम फाइल देखते हैं, तो अल्लमा का फाइल क्या बनेगा वो कह रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात है, वो कह रहे हैं एक तो शुरू में मीम पेश के साथ लगाना है आपने, ये अब नए तरह के टेबल है ना QC3 में, मजीद फी में शुरू में मीम लगा दें पेश के साथ, और हम जैसे पहले हम बार बार कर रहे हैं कि लाम के नीचे जेर लगा दें, तो क्या बनेगा, मुअल्लिमुन, यही बनेगा ना। आखिर में तो तनवीन ही आएगी ना, क्योंकि इसम है, इसम फाइल, तो क्या बना, मुअल्लिमुन, मुअल्लिमुन। और इंटरेस्टिंग ये है कि सेम रूल चलेगा, सिर्फ लाम वाली जेर को जबर कर दें तो आपका मफूल बन जाएगा। ये काफी सारे टेबल आप पढ़ेंगे जो इसी तरह जेर के साथ फाइल इसम फाइल बनता है और जबर के साथ इसम मफूल बनता है, बहुत से टेबल ऐसे आने वाले हैं। तो ये रूल इंशाल्लाह हमें याद भी हो जाएगा, मुअल्लिमुन और मुअल्लमुन। सिस्टर मिसबा आप अपनी वीडियो बंद कर दें क्योंकि रिकॉर्डिंग जो है हमारी यूट्यूब पे भी अपलोड होती है। सिस्टर मिसबा आमिर की वीडियो ऑन है, स्टॉप वीडियो, चले मैं यहाँ से मैंने स्टॉप कर दिया। ओके, मुअल्लिमुन मुअल्लमुन, इसका क्या मतलब है, मुअल्लिम कौन हुआ, सिखाने वाला, और मुअल्लम जिसको सिखाया जा रहा है। अब अगर हम बोलते हुए हम कैसी कैसी गलतियां कर देते हैं जबर जेर की, है ना। मुअल्लम स्टूडेंट हुआ, इसका मतलब है सीखने वाला, ठीक है। और तालीम, अब मजे की बात है तालीम हमने पहले ही सीख लिया था, इसका जो मजदर था ये मैं कह रही थी उस टाइम। और इसमें क्या आया है, रूट लेटर्स कौन से हैं यहाँ पे, एक था आइन था, एक लाम 2 दफा आया था और फिर मीम आया था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे मजदर जो बताया उसमें शुरू में ता लगाया और फिर सेकंड लास्ट पे या लगाया, तो तफईल तालीम, ये पूरा पैटर्न इंशाल्लाह आई विल शेयर इन द ग्रुप, ठीक है। तालीम, अब हम इसको देखते हैं, मुअल्लिमुन सिखाने वाला, मुअल्लमुन जिसको सिखाया जाए, तालीमुन सिखाना, मुअल्लिमुन मुअल्लमुन तालीमुन, एक दफा फिर, वंडरफुल माशाल्लाह। हल अंत मुअल्लिमुन, क्या आप मुअल्लिम हो, पढ़ाने वाले हो, सिखाने वाले हो, सॉरी। नाम अना मुअल्लिमुन, जी हाँ मैं सिखाने वाला हूँ। हल अंतुम मुअल्लिमून, नाम नहनु मुअल्लिमून, ठीक है। ओके, अब आखिर में मुअन्नस तो इतनी सादा सी होती हैं, आप तो जानते ही हैं, हमेशा ये सबसे आसान होता है, जैसे फ़अला से फ़अलत था, इसी तरह अल्लमा से अल्लमत है, उस मुअन्नस ने सिखाया, ठीक है। इसी तरह युअल्लिमु से तुअल्लिमु, और तुअल्लिमु आपको पता है ना 2 दफा आता है, ये जो सीगा है ये और ये मुदारे में हमेशा सेम होते हैं, ये भी एक आसानी हमें मिल गई है, ठीक है। और 6 चाबियां भी नजर आ रही हैं, पढ़िए जरा पहली चाबी, अल्लमा उसने सिखाया, युअल्लिमु वो सिखाता है, अल्लिम तुम सिखाओ, मुअल्लिमुन सिखाने वाला, मुअल्लमुन जिसको सिखाया जाए, तालीमुन सिखाना, अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ आई जस्ट वांट कि कोई एक यहाँ पे आके टेबल पढ़ दे, हमारा उसके बाद लेसन एंड हो जाएगा। एनी ऑफ यू इसी की तरफ फेस करके सुना दे, वहीं से स्टैंड अप प्लीज, आप सुना दें, आप प्लीज जल्दी से, आप पढ़ेंगे सिर्फ अरबी में और हम आपके पीछे रिपीट करते जाएंगे। अल्लमा, अल्लमू, अल्लमता, अल्लमतु, अल्लमतुम, अल्लमना, मत, अल्लमत, परफेक्ट। युअल्लिमु, युअल्लिमुना, तुअल्लिमु, उअल्लिमु, तुअल्लिमुना, नुअल्लिमु, तुअल्लिमु, माशाल्लाह। अल्लिम, अल्लिमू, ला तुअल्लिम, ला तुअल्लिमू, मुअल्लिमुन, मुअल्लिमुन, मुअल्लमुन, मुअल्लिमुन, मुअल्लमुन, तालीमुन, माशाल्लाह माशाल्लाह। 6 चाबियां हमारी ऑनलाइन कोई सिस्टर सुनाएंगी जी, कोई भी सुना दें जो सबसे पहले माइक ऑन कर लें। अल्लमा, युअल्लिमु, अल्लिम, मुअल्लिमुन, मुअल्लमुन, मुअल्लमुन, तालिमुन। एक दफा फिर पढ़िए,
अल्लमा अल्लमा युअल्लिमु युअल्लिम अल्लिम एक मुअल्लिम मिनट स्टॉप, ऑनलाइन सिस्टर्स स्टॉप करें जरा। मैं जो इशारा करूंगी आपने सिर्फ वही लफ्ज बोलना है जी। अल्लमा अल्लमा युअल्लिमु युअल्लिम अल्लिम अल्लिम मुअल्लिम मुअल्लिमुन मुअल्लमा मुअल्लमुन तालिमुन मुअल्लमुन, ओके, तालिम तालीमुन, वेरी नाइस। अल्लमा, ये इतना तो अभी याद कर लें, 6 चाबियां। मेरी तरफ देख के बोले, मैं आपकी तरफ देख के बोलती हूँ। चलें, स्क्रीन को नहीं देखते। अल्लमा, युअल्लिमु, युअल्लिमु अल्लिम, अल्लिम मुअल्लिमुन, मुअल्लमुन, अल्लमुन तालीम। एक बार फिर सब जो है वो ज़बानी पढ़ने की कोशिश करें। अल्लमा, युअल्लिमु, अल्लिमु अल्लिम, अल्लिम मुअल्लिमुन, मुअल्लिमुन मुअल्लमुन, मुअल्लमुन तालीम। तालिम ये चाबियों को पुख्ता कर लें और उसके बाद टेबल की प्रैक्टिस कर लें। हमारे पास 6 मजीद दिन है, आज का मिला के 7 हो गए, ठीक है। सो इसको भी प्रैक्टिस करें। इसके लिए हम अपना टीम वर्क का चैनल ओपन कर देंगे, ठीक है। और आपको एक खास तरीका भी बताया जाएगा कि वर्क बुक की गाइडेंस कैसे होगी। ये देखिए, ये अफ़ाल वाले जो कोड्स हैं, ये जहाँ हम यहाँ मौजूद हैं, इनको इनकी मदद से देखिए, ये स्लाइड भी बड़ी हेल्पफुल है। इनसे भी बड़ी हेल्प मिलेगी हमें चीज़ों को देखने में, QC 1 और 2 की चीज़ों को देखने में, ठीक है। सो इसको मैं ऑफ कोर्स आई विल शेयर विद यू, तो इनको देखने से भी हेल्प मिलेगी। बाकी जो काफ़ी क्वेश्चंस, काफ़ी टेक्निकलिटीज़ आपके ज़हन में होंगी कि ये टीचर ने नहीं बताया, मज़ीद फ़ीक और एक्सप्लेन करें। आज का तारुफ़ी क्लास थी ना, जब हम एक-एक करके पढ़ेंगे तो हम सारी मुश्किलें इंशाल्लाह आसान होंगी, इंशाल्लाह। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कुरान मजीद को आसान बनाया है हमने। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने आसान बनाया है इसको समझने के लिए, याद करने के लिए। सो बस हमें अपना फ्रेश ज़हन लगाना है, थोड़ी एफ़र्ट करनी है। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम कुरान मजीद का के हुकूक अदा कर सकें। इसको पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने के इंशाअल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन। ऑनलाइन सिस्टर्स, अगर आप लोगों में से कोई बात करना चाहे तो प्लीज़ आप लोग कर सकते हैं।